गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका फेवरेट प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस वर्क पावर एंड एनर्जी फॉर क्लास 9th पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में बच्चों हम लोगों ने वर्क के बारे में डिस्कस करा था, कुछ फार्मूले बताया था मैंने आपको, कुछ वैल्यूज आपको याद रखना है जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। कुछ हम आज न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। देखिए कॉस की आपको वैल्यू याद रखना। मैंने कल आपको बताया था कि जब एंगल दिया हो, ध्यान रखना, व्हेन एंगल इज गिवन, बेटा एंगल का मतलब होता है थीटा, इसको बोला जाता है थीटा। तो थीटा का मतलब होता है एंगल। तब बेटा इस कंडीशन में वर्क का क्या फॉर्मूला बताया था, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा ये होता क्या है, जरा इसमें आपको बता देता हूं। देखो बच्चों, जो कॉस थीटा है, साइन थीटा, टैन, सेक, कॉट और कॉसिक, ये सब आप क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करेंगे। ओके, तो CBSE में क्लास 10th में है, ICSE में क्लास 9th के मैथ्स में है। तो आप समझ लीजिए, बहुत आसान है। देखो बेटा, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है बच्चों हाइपोटेनस। ओके, तो देखिए ध्यान समझिएगा, P बाई एच अगर कर देंगे तो इसको बच्चों कहा जाता है साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड एज साइन थीटा। और कॉस थीटा बच्चों क्या होता है, कॉस थीटा होता है B बाई एच, B बाई एच। मतलब B का मतलब हो गया बेस और H का मतलब हो गया हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या मतलब हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो P बाई एच कर देंगे तो साइन थीटा, और B बाई एच कर देंगे मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कर देंगे बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसको बोलते हैं बच्चों कॉस थीटा। इट इज कॉल्ड एज कॉस थीटा। ओके, मान लेते हैं कि ये 6 है, तो ये बच्चों है 8 और ये है 10। एक चीज याद रखिएगा, ये cos sin थीटा 90 डिग्री ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। और जितने भी लोग वर्क वाले क्वेश्चन करेंगे सब में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा। तो B बाई एच, जैसे मान लीजिए आपको साइन थीटा लिखना है तो क्या होगा, P बाई एच। हाँ सही है, तो P बाई एच, P कितना है 6 और H कितना बच्चों है 10, तो 6 बाई 10 क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा अगर निकालना क्या करेंगे बच्चों, B बाई एच, B कितना है 8 और H कितना है 10, तो ये 10 बाई 8 बाई 10 क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ओके, समझ में आ गया सबको। तो इस तरीके से अभी मैथ्स तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, जब मैथ्स पढ़ोगे तो और डीपली आपको समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि पहले आप लोग वैल्यू याद करो। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जितनी ज़रूरत होती, फिजिक्स में बहुत कम ज़रूरत होती, केवल कॉस की वैल्यू या साइन की ज़रूरत होती है। देखिए मैं आपको मेमोराइज करा देता हूँ, याद करा देता हूँ। सुनो बच्चों, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 90 की वैल्यू होती है 0, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। सब पे डिग्री है, cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, क्योंकि एंगल होता है ना इसलिए डिग्री लगाई जाती है। आप सुनिए, यहां तक बेटा याद करिए,
और ये तो -1 होता ही है, तो आप यहाँ तक याद करो। इसी को बेटा अपोजिट कर दोगे ना तो साइन थीटा का बन जाएगा। जैसे मान लो हमको लिखना हो साइन 0 की वैल्यू, तो बेटा जो cos 90 की वैल्यू होगी वो साइन 0 की होगी, मतलब कितना हो जाएगा 0। अपोजिट लिख दीजिए। आप देखिए 30 की जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी 1/2। जो 45 की होगी दोनों में सेम होता है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी बताइए 30 के बराबर होगी, मतलब √3/2। और 90 की बेटा वैल्यू कितनी होगी 1। कहने मतलब ये है कि cos का जस्ट अपोजिट क्या होता है साइन होता है। देखो यहां जो 0 है वो इसमें 90 पे है, इसका जस्ट अपोजिट है। ओके, जो 30 पर है वो 60 का है, जो 45 तो सेम आ जाता है। तो आई होप आप लोग हमारी बात समझ गए होंगे। आपको cos थीटा की वैल्यू याद रखना है, इसको लर्न करना पड़ेगा आप लोग को। बाकी इसके तरीके भी होते हैं, लेकिन अभी आप लर्न करिए। अब आइए हम लोग बेटा एक न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व करते हैं जिससे आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट। एंगल जब देगा तो ये फार्मूला आएगा, याद रखना। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा सॉल्व करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड आउट वर्क डन in moving a 50 kilogram of block through a horizontal distance of 10 meter by applying a force of 100 Newton at an angle of 60 degree। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले इसके डेटा को नोट करिए। सबसे पहले क्या क्या गिवन बच्चों, वर्क आपको पता करना है। मास कितना दिया है 50 किलोग्राम, यानी कि मास की वैल्यू हो गई 50 kg थ्रू आ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब जितना वो चला, यानी डिस्प्लेसमेंट। एस बच्चों हो गया 10 मीटर। अप्लाई आ फोर्स कितना है 100 न्यूटन, मतलब एफ की वैल्यू हो गई 100 न्यूटन। ओके, एंगल कितना है 60, मतलब थीटा की जो वैल्यू है कितना बच्चों 60 डिग्री। ओके, अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कहने मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है इस तरह से। मान लो कोई ये लड़का है, कोई बॉयज है, इसको ऐसे खींच रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ब्लॉक इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, कितने दूर चला 10 मीटर। ये बच्चों जो एंगल बन रहा है, ये खींच रहा ना, तो एंगल बन रहा है ये थीटा, कितना है 60 डिग्री। तो वर्क कैसे निकलेगा बताइए, ये फार्मूला है। आइए सॉल्व करते हैं। देखो इसमें एम की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है तो लिख लीजिए, वैसे अप्लाई इसमें तो होना नहीं, कहीं मास की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है 100 इंटू एस कितना है 10 मीटर, 10 इंटू कॉस कितना कॉस है 60, थीटा की जगह क्या आएगा 60 डिग्री। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक मिनट। ओके भाई, ओके बच्चों, यहाँ दिख नहीं रहा क्या, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ओके, इसको यहाँ से हटा देते हैं। बताइए एफ की वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन, एस कितना है 10 मीटर। हमेशा एस डिस्प्लेसमेंट मीटर में होना चाहिए। ओके, अगर मान लो सेंटीमीटर होता तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन ये मीटर में तो ठीक है। हमेशा कौन सी यूनिट यूज करना बच्चों, MKS, यानी कि SI यूनिट पे फिजिक्स कैलकुलेशन किया जाता है, तो MKS में है। अब बताइए कॉस थीटा कितना आएगा बच्चों 60।
अब देखिए कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 बच्चों हो गया 1000 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 कैंसल, वर्क डन इज इक्वल टू 500 जूल। तो इट इज फाइनल आंसर 500 जूल। कैसा है, W इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, F 100 न्यूटन, S फॉर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, जितना डिस्टेंस चला उसको बोलते हैं S, हमेशा मीटर में होना चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, कॉस 60 हो जाएगा ना, थीटा की जगह 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, सॉल्व करेंगे 500 जूल। हमेशा याद रखिएगा फिजिक्स को हमेशा MKS सिस्टम में सॉल्व किया जाता है। MKS मतलब SI, साइड में मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए साइड में लिखा ना MKS और SI यूनिट, कॉर्नर में लिखा ना राइट साइड, तो उसी में बच्चों हमेशा सॉल्व करना। अगर नहीं गिवन है तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और बताते तो आपको समझ में आएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करके आपको बताता हूँ कि कैसे चेंज किया जाता है। देखो बेटा, जैसे लिखा होता है फाइंड आउट वर्क डन इन मूविंग अ 50 kg ऑफ ब्लॉक थ्रू अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो सरफेस पे चलते हैं ना, जैसे मान लो पेन है तो पेन ऐसे चल रही ना, सरफेस पे जब कोई चीज चलती है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं तो कौन सी डिस्टेंस चलेंगे आप, हॉरिजॉन्टल चलेंगे, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा चलना। ओके, ये 10 मीटर जब बेटा मान लेते हैं कि दिया होता 10 मान दिया होता बच्चों 1000 मान लो सेंटीमीटर दिया होता, ठीक है ना। अप्लाई अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एट एंगल, एंगल को थोड़ा हम लोग चेंज कर लेते हैं, या रहने दीजिए 60। अब को ध्यान समझना, अब डेटा में क्या चेंजिंग हो गया, वर्क पता करना है, मास 50 kg सही है, एस देखो बेटा क्या दे दिया ना, कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर, फोर्स 100 न्यूटन, एंगल सब कुछ सही है। ध्यान समझिएगा किसको फॉलो करना है, MKS यानी मीटर किलोग्राम और सेकेंड। तो मीटर तो है नहीं तो आ गया सेंटीमीटर, तो पहले इसको बेटा आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले इसको चेंज करिए, क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो S है ना, S को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, मीटर में। तो कितना हो जाए बच्चों 1000 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, 100 से कट करना पड़ेगा, यानी कितना आंसर आ जाएगा 10 मीटर। ओके, एंगल चेंज कर लेते हैं, मान लो एंगल दे देता, कितना मान लें एंगल, मान लो एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री कर लेते हैं। अब यार कितना हो जाए क्वेश्चन, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये सही है, फोर्स भी आ गया 10 मीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, ये हो गया कॉस 30 डिग्री। 1000 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, ये कट हो गया, कितना बच्चों आंसर आएगा, आंसर हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू 500 √3 जूल। इट इज फाइनल आंसर। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे, हमारा आंसर हो जाएगा W इज इक्वल टू 500 इंटू √3 की वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है, √3 की वैल्यू 1.7132, ऐसे कुछ होता है ना, ऐसे ही होता है, देख लेना 1.732 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आपका फाइनल आंसर आए। तो ये भी सही है, अगर आप चाहते हो इस √3 को हटाना तो इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आए जूल में आंसर बेटा आपको ऑब्टेन होगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में हमारी बात आ गई होगी कि हमेशा याद कर लीजिए, डिस्टेंस हमेशा मीटर में, फोर्स हमेशा न्यूटन में, मास हमेशा केजी में होना चाहिए अगर ज़रूरत जहाँ पड़ रही है। ओके,
ठीक बेटा, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ वर्क। फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क and second is negative वर्क। एक टाइप और होता है, 3 होता है। एक बच्चों हो गया नो वर्क या जीरो वर्क। जीरो बेटा ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। ओके, अब ध्यान समझिएगा, पॉजिटिव कब आएगा बच्चों? देखो इसमें पॉजिटिव कौन कौन सी वैल्यू है? जीरो की वैल्यू पॉजिटिव 30, 45, 60। ओके, 90 पे तो जीरो हो जाएगा। कहने मतलब जब 90 से कम वैल्यू रखेंगे तो वर्क हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? ध्यान समझिएगा। इस कब कंडीशन होगी बच्चों? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 से छोटी होगी। इसका मतलब एक्यूट होगा, एक्यूट एंगल होगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 से कम होगी। जीरो वर्क कब आएगा बताइए? जब थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। तो देखिए यहां जीरो वैल्यू हो रही। निगेटिव कब आएगा? जब 90 से एबव होगा, यानी बच्चों जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 से ज्यादा होगी, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। एक्यूट में कौन कौन सा आएंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। जीरो में बेटा कौन सा आएगा? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब आइए इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से कि आपको और क्लियर हो जाए कि कब पॉजिटिव, कब निगेटिव, कब नो वर्क। अच्छा, जीरो वर्क मतलब नो वर्क, इसमें एक कंडीशन और लिख लो कि थीटा 90 और दूसरा बच्चों क्या हो? जब कोई बॉडी मूविंग in a circular orbit या path, जब बेटा कुछ गोल गोल घूमती है, जैसे मान लो कि अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, या कोई भी प्लेनेट, अर्थ ही नहीं, कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमता है तो गोल गोल घूमता है कि नहीं? तो जब सर्कुलर ऑर्बिट में कोई बेटा मूवमेंट करता है तो उस समय भी वर्क क्या होता है? जीरो होता है। मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा, कितना वर्क होगा? जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि 90 डिग्री बेटा एंगल बन जाता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आई पहले पॉजिटिव समझिए। फर्स्ट केस W इक्वल टू क्या होता है बच्चों? F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। बताइए, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, थीटा के क्या आएगा? जीरो। तो बताइए कितना लिख देंगे? कॉस 0 डिग्री। कितना आंसर आ रहा है? F इंटू एस इंटू कॉस 0 की वैल्यू कितनी है? 1, यानी W इज इक्वल टू कितना हो गया? F इंटू एस। बताइए पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं? पॉजिटिव आ रहा है। इस तरह यहां से लेकर के यहां तक क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम लोग 90 की वैल्यू ले लेते हैं, देखो ध्यान समझना, अगर हम लोग 90 वैल्यू ले लेते तब क्या होगा? ध्यान समझना। अगर यहां पे केस सेकेंड यानी कि बी, यहां बच्चों 90 कर देते हैं, यहां कितना हो जाएगा? 1 मिनट, कॉस थीटा, यहां कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 0, यानी यहां पर आ जाएगा 0। अब बताइए F इंटू एस इंटू 0, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? W इज इक्वल टू 0, यानी कि जब cos 90 होता है उस कंडीशन में क्या होगा? 0 होगा वर्क। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो कोई कुली है और अपने बेटा वो हेड पे लोड रखा हुआ है, मतलब आप कोई लोड सर पे लेके चुपचाप खड़े हैं, तो आप जरा ये बताइए कि लोड तो ये है और चल किधर है? मान लो इधर जा रहा है, तो ये हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? लोड।
तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, गौर से देखो, एंगल 90 है कि नहीं, ये लोड है और इधर जा रहे हैं आप, तो ये देखो ये कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बना, इसका मतलब वर्क कितना होगा, 0। यानी अगर आप किसी लोड को लेकर के या कुली सामान को लेके जा रहा है और कोई कहे कि आपने कोई वर्क नहीं किया, तो कॉमन लैंग्वेज में तो आप कहेंगे वर्क किया, लेकिन फिजिक्स क्या बोलता है, आपने कोई वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया बच्चों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और लोड मतलब फोर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए कोई वर्क नहीं किया। ये बी केस था। अब सी केस समझिए, केस थर्ड मतलब सी। अगर बेटा एंगल 180 हो जाए, देखो यहां पर लिख लेते हैं 180, तो बताइए वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, -1, यानी आंसर बताइए फाइनल क्या आएगा, बताइए W इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा -F इंटू S, यानी कि जो भी आंसर आएगा देखो निगेटिव मारा, यानी कौन सा वर्क हो गया बच्चों, निगेटिव वर्क। आई होप आप हमारी बात समझ गए होंगे कि कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव, कब 0 होगा। ओके, अब एक केस जरा मैं आपको ये कर देता हूं, समझा देता हूं कि जब कोई चीज रिवॉल्व करती है तो 0 वर्क क्यों होता है। भाई रिवॉल्व कर रही है अर्थ सन के चारों तरफ, और फिजिक्स का तक कोई वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग के हिसाब से तो वर्क हो रहा है, इतनी भारी अर्थ है, चक्कर लगा रही है पूरे यूनिवर्स में सन के चारों तरफ, तो भाई वर्क तो हो रहा है, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग नो वर्क। ओके, क्यों ऐसा होता है जरा इसको समझ लो बच्चों। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए ये मान लो सन है, सन के चारों तरफ बेटा ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ये अर्थ है। ओके, अर्थ रिवॉल्व कर रही है इस तरीके से, अर्थ, और ये क्या बच्चों, सन। अब बताइए अर्थ ऐसे से घूम रही ना, ध्यान समझना, अर्थ घूम रही। अब बताओ बच्चों यहाँ पे एक फोर्स लगता है, आपको पता होगा कोई भी चीज जब घुमाई जाता है ना, बोलो जैसे आप एक स्टोन को धागे में बांध लो और ऐसे घुमाओ, तो देखते हो ना धागा टाइट हो जाता है, और बहुत तेज घुमाओ टूट जाएगा तो स्टोन दूर भाग जाता है। तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है, इस फोर्स को कहा जाता है एफसी। एफसी का मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, इसका मतलब होता है सेंट्रल सीकिंग फोर्स, या आप कॉमन लैंग्वेज में कर सकते हैं फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, एक ही बात है। सेंटर मतलब बीच में लगने वाला फोर्स, अंदर की तरफ। अब बताइए फोर्स ये लग रहा है और किधर जा रही, इधर जा रही है। बताइए दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, गौर से देखो, 90 डिग्री बना कि नहीं बना ना। फैन घूम रहा, ब्लेड्स और फैन के सेंटर में देखो वो भी 90 डिग्री बनता है। यानी कहने मतलब ये है कि इस कंडीशन में वर्क कितना होगा, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू F इंटू एस, भाई एफ एस कुछ ना कुछ होगा, मान लो F 100 है, 200, कुछ भी, उससे मतलब नहीं। एस कुछ भी मान लो 2000 मीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कुछ ना कुछ तो होगा ना, ये तो वैल्यू पॉजिटिव है। अब बताइए कॉस थीटा कितना हो रहा बच्चों, 90 डिग्री। तो बताइए वर्क कितना हो जाएगा, F इंटू एस इंटू कॉस 90 की वैल्यू देखिए कितना है, 0, यानी W बच्चों कितना हो गया, 0। याद रखिएगा कि व्हेन एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ, द वर्क डन, द नेट वर्क डन विल बी 0 जूल। यूनिट क्या होती है, जूल। आई होप आप लोग हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज बेटा बहुत हीट भी है, हमें लग रहा है कि नियर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस से कम हीट नहीं। और इस रूम में तुम जब मैं बंद करके आपकी वीडियो शूट करता हूँ तो और भी हीटिंग हो जाती है, आप देख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग एक छोटा न्यूमेरिकल और सॉल्व कर लेते हैं, इस पे और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट,
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्रेक्स ऑन द कार टू स्टॉप द कार आ की जगह द लिख लीजिए, स्टॉप द कार ऑफ मास 5000 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, जिन बच्चों ने बेटा पार्ट 1 ना देखा हो, पार्ट 1 जरूर देखिएगा, मैंने पूरा ये फार्मूला आपको डिराइव करके उसमें बताया है। ओके, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जिसको समझना हो पार्ट 1 वर्क पावर एनर्जी पार्ट 1 जरूर देखिए, तब पार्ट 2 आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आइए बच्चों नोट करते हैं, क्या पता करना है, वर्क पता करना है। ब्रेक ऑन द कार टू स्टॉप करेंगे तो बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी का मतलब अंतिम उसकी स्पीड, जब ब्रेक लगाएंगे तो लास्ट में जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, यानी 0 हो जाएगी। तो याद करिए जहां भी बेटा ब्रेक लिखा होता है, ब्रेक अप्लाई, वहां हमेशा v क्या होता है, 0 होता है, अंडरस्टूड होता है। ओके, मास कितना दिया है, 5000 kg विथ अ वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से चल रही, इसका मतलब शुरू की वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर्स। तो जिस वेलोसिटी से कार चल रही है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब ब्रेक लगाने के बाद लास्ट में कार क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बेटा, 0 होगा। फाइनल वेलोसिटी मतलब v 0। और u का मतलब क्या होता है, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरू की स्पीड। पहले बेटा एमकेएस सिस्टम को फॉलो करो। एमकेएस का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड में होना चाहिए। देखिए ये किलोमीटर पर आवर से, पहले इसको चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करते हैं, तो 5/80 का बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो 80 से कट गया 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड, मतलब u की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, u की वैल्यू हो गई 20 मीटर पर सेकंड। इसका यूज करेंगे। अब आइए देखिए, जब बेटा स्पीड दिया हो, अक्सर ये क्वेश्चन कार ट्रेन ऐसे रहेगा जहां पे इंजन अप्लाई करता है, या स्पीड बढ़ती है या कम होती है, तब बेटा फॉर्मूला ये रखता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने इस फॉर्मूले को डिराइव किया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या था बच्चों, 1/2 mv² माइनस u²। जिन बच्चों ने, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने वर्क पावर एनर्जी का पार्ट फर्स्ट ना देखा हो तो पार्ट 2 देखने का कोई बहुत मतलब हमारे हिसाब से नहीं निकलना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे फार्मूला बना। इसलिए पार्ट 1 पहले बहुत अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार उसे चला चला के देखिए, बार बार रिवाइज करिए, तब आपको पार्ट 2 बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो पहले पार्ट 1 भी आप लोग देखिएगा जरूर। ठीक है, ध्यान समझिए। तो वर्क डन बच्चों क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू m फॉर मास, केजी में है, सही है, 500, v कितना है लास्ट 0, यानी 0² माइनस u कितना बच्चों 20²। इसका मतलब हो गया वर्क इज इक्वल टू, इससे कट कर दीजिए 250, ये बेटा कितना हो जाएगा 0 माइनस 400। It means W is equal to 250 into minus 400। कितना हो जाएगा बच्चों, 24 4 जा हो गया बच्चों 100 हो गया, 1 2 3 1 2 3 माइनस जूल, यानी कि -10 कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 -1 लाख जूल। देखो साइन आ रहा माइनस, इसका मतलब कैसा वर्क है, ये निगेटिव वर्क है। निगेटिव वर्क का मतलब है स्पीड का डिक्रीज होना, याद रखिएगा। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही तो उसे बोलेंगे निगेटिव वर्क, अगर स्पीड डिक्रीज हो मतलब बढ़ रही है तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। इसमें क्या है, ब्रेक लगाएंगे तो कार की स्पीड घट रही कि बढ़ेगी, बताइए, कॉमन सी बात है, कम होगी। कम होगी मतलब जो भी वर्क आना चाहिए ना वो निगेटिव में आना चाहिए। सही आ रहा है, देखो निगेटिव में आ रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसको नोट में कहीं लिख लेना बच्चों,
क्या लिख लीजिएगा कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी मतलब ज्यादा हो जाएगी, तो उसमें कौन सा वर्क आएगा आंसर में? पॉजिटिव, यानी यहां पर साइन आएगा पॉजिटिव। और अगर बच्चों वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, कम हो रही है, तो उस समय जो वर्क आएगा निगेटिव वर्क आएगा। ओके, तो आई होप आप लोग हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत कोई हार्ड बातें नहीं बताया, कॉमन बातें आज हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके बच्चों, इसको नोट जरूर कर लीजिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बच्चों नोट में लिख लीजिएगा। ओके, तो ठीक बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर पार्ट सेकेंड फिनिश करते हैं, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं पार्ट 3 में, इसमें वर्क पावर एंड एनर्जी। और एक काम करना ना भूलिएगा, अगर लेक्चर तो समझ में आ ही रहा होगा, इसमें कहने की जरूरत नहीं कि अगर पसंद तो आएगा ही, तो आप बेटा साइंस वाले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ओके बच्चों, और नोट्स बनाते रहिए और घर पे रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि जानते हैं कोरोना इफेक्ट है। ओके बच्चों, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट।